राम राम भाई, सारे भाइया ने। आई होप कि आप सब पढ़ाई कर रहे होगे। जितने भी भाइया ने अब तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, डेली बस वो सोचे हैं और सो जाए हैं। तो भाई मैं आप सब ने एक चीज़ बताऊं कि भाई आप डेली अपने साथ वालों से पीछे जा रहे हो। अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो जल्दी ही आपकी एडवर्टीजमेंट आ जाएगी और उसके बाद आप सब कह सिर्फ बीपीआई ही रहेगा कि मैंने करना की है, समय कम रह गया, बहुत सारे बहाने मारोगे। उसके बाद आपने एक चीज़ और बताऊँ हूँ कि इस पेपर में भी नॉर्मलाइजेशन होगा ग्रुप डी में। तो अब आप यह चीज़ देख लियो कि बड़का के 8-8 10-10 नंबर कम हो गए थे सीईटी परी में। अब आप यह चीज़ देख लो कि अगर आप नहीं पढ़े और आप मान लो आप 70 नंबर ले आए, 75 नंबर ले आए और आपके 10 नंबर कम कर दिए, तो आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। अब आपने यह चीज़ सोचनी पड़ेगी कि भाई नॉर्मलाइजेशन में तो माइनस होने के बाद भी अगर मैंने सिलेक्शन लिस्ट में रहना है तो मैंने स्कोर ज़्यादा करना पड़ेगा। इन चीज़ों ने आप सीरियस नहीं ले रहे। लेकिन मैं आप सब ने एक बात बताऊँ, मेरे 91 क्वेश्चन ठीक थे सीईटी परी में, उसके बाद मेरे 86 नंबर हैं। अब आप यह चीज़ सोच कर देखो कि जिसने नंबर 70 लिए, अगर उसके पेपर में माइनस होंगे तो भाई उसने किए मिल लगा, उसने नौकरी ही नहीं मिल सकती। फिर बार बार मैं आप सारे ग्रुपों में घूमते रहोगे, भाई एनी चांस, भाई मेरा नंबर पड़ जाएगा, भाई मैं नौकरी लग जाऊंगा। ऐसा नहीं चल सकता भाई ज़िंदगी में। आपने अपने घर क्या कहना देखना पड़ेगा, आपने सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो भाई किताबें उठा के फूक दो और जागन है अपनी एक घटिया सी नौकरी कर लो, क्योंकि एक घटिया ही नौकरी मिल सके है तुमने, क्योंकि स्किल तो थारे पास है ही नहीं। इन चीज़ों ने तुम सीरियस नहीं ले रहे और उसके बाद तुम रोनते घूमोगे, थारे समझ में नहीं आ रही। लेकिन मैं थारे तय यह चीज़ कहने लग रहा हूँ कि जितनी गाइडेंस हम दे रहे हैं आप उसने फॉलो कर लो, आप नौकरी लग जाओगे। मैं 100% गारंटी लूँ इस बात की कि भाई जो जीत पढ़ाने लग रहा है उसने पढ़ लो, जो मैं गाइड करने लग रहा हूँ उसने गाइड सारा का सारा आप उसने फॉलो करो अच्छे तरीके से। अगर नौकरी नहीं लागो तो भाई हमारा नाम बदल दियो तुम। लेकिन अगर तुमने अपनी ये मदद नहीं कर सकते तो हम थारी की मदद करांगे। यू हैव टू बी सीरियस, यू हैव टू टेक अ डिसीजन भाई। थोड़ा सा सीरियस हो जा, नहीं तो बहुत पीछे रह जाओगा और बाद में देखता रहिए अपने साथ वाले ने तू ज्वाइन करे करता देखेगा, तारे करके तने गाड़ देंगे। लेकिन तू ये सीरियस नहीं ले रहा इस चीज़ ने। अगर तेरे साथ वाले भी नौकरी लग गया, जीत भी तू करता बाहर निकलेगा, तेरे समाज एक मिनट में न्यू कह देगा यो पढ़ा लिखा था, यो न्यू करया करता, इन इतने रुपये लगवा दिए, यो कर दिया वो कर दिया, 100 टाल के तन्ने मारेंगे थारे। उसके बाद बात रहोगी रिश्तेदारियाँ की, थारे आज थी तुमने न्यू फील नहीं हो लिया है कि थारा कितना साथ दे है रिश्तेदारी। हर चीज़ा में तुमने बस न्यू चाहिए कि भाई बेड मिल जाओ और सोने मिल जाओ। नहीं हो सकता, संघर्ष करना पड़ेगा इस लाइफ में। थोड़े से सीरियस हो भाई, तुमने पढ़ना जरूरी है, 100% जरूरी है, क्योंकि थारे पास स्किल है नहीं, तुम प्राइवेट सेक्टर में कामयाब नहीं हो सकते। अगर ये चीज़ें समझ नहीं आ रही तो भाई किताबन फूक दो ठाकने, क्योंकि घर क्या का तुम्हें सारी की सारी उम्मीदा ने टाइम वेस्ट में निकालने लग रहे हो, उनने बस उम्मीद करने लग रहे हुए कि भाई हमारा बालक पढ़ा है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, ऐसा के बाहर काम हो गया कि थारे तो पढ़ाई नहीं स्टार्ट हो रही। तुमने न्यू नहीं दिख रहा कि भाई तुमने 30,000 रुपये मिलेंगे महीने के अगर ग्रुप डी में भी लग जाओगे। तुमने एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि कल ने तुम्हें तारी जितनी भी भड़क है वह खत्म हो जाएगी कि कम से कम कमाने लाग रहे हो। उसके बाद तुम अपनी बड़ी नौकरी की तैयारी कर लियो। इतने बड़े बालिस्टर कौन है, अगर तुम ग्रुप डी की नौकरी ना करो, अगर तुम है तो इसने लेकर छोड़ के दिखाओ, जब मैं मानूंगा कि हाँ भाई तुम ग्रुप डी के लायक नहीं थे। लेकिन अगर ग्रुप डी में भी अगर तुम नहीं लाग पा रहे तो धिक्कार है थारे पे। थारे घर क्या ना तुम इतने पढ़ाए हो, ग्रेजुएशन करा दी, पोस्ट ग्रेजुएशन करा दी, थारे डिप्लोमे करवा दिए, और क्या चाहिए तुमने? और कितनी मेहनत करवाओगे? अपने घर क्या दौरे थारे घर के बूढ़े होने लग रहे हैं, कब समझोगे? तुमने करना की है यह चीज तो समझो। कितना मुश्किल है तुम यूं बताओ। एक बे घर बैठे ऊपर पंखा चलने लग रहा है, किसी के एसी है, कुर्सी में लग रही है, मेज रहा, थारा सारी फैसिलिटी तो है, तुमने कुछ करना तो नहीं पड़ रहा है। उन बालका ने देखो जो
8-8 घंटे 10-10 घंटे 12-12 घंटे नौकरी करे है और फिर भी ज़िंदगी में कामयाब होना लग रही है। कद समझोगे तुम? कद उन था आगे करने की कोशिश करोगे? घर पड़े रह के बस एक तकिया मिल के उस पर लौट के सोगे, बस ज़िंदगी कट जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। ज़िंदगी बहुत निर्दयी है, उसमें हर आदमी तुमने काटने की सोचेगा। इस चीज़ ने सोच लो, क्योंकि कोई भी तुमने आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता। सारे दिन देखे जाएंगे भाई उस ग्रुप में जाकर ने भाई एनी चांस भाई पेपर कब होगा, भर्ती कब निकलेगी। अरे एक भर्ती में एक सीट चाहिए है तुमने, और उस सीट ती पक्का करण थी तुमने रोज पढ़ना पड़ेगा, 8-8 10-10 घंटे भी पढ़ना पड़ेगा। अगर थारे कंसेप्ट क्लियर है तो 6 घंटे में भी काम चल जाएगा, और अगर थारा सिलेबस पूरा नहीं है तो 12-12 घंटे भी पढ़ना पड़ेगा। इन चीज़ों ने समझो, वो थोड़े से सीरियस हो जाओ, तब मैंने डिसीजन लेना पड़ेगा। यो एक चीज़ देखो तुम के पढ़ना कितना आसान है। कम से कम तुमने खेता में तो नहीं जाना पड़ रहा, कि दिहाड़ी मजदूरी तो नहीं करनी पड़ रही, सिर्फ पढ़ना ही तो है। जितना थारती बताया जा रहा है भाई यो सिलेबस है, इतना एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, यो सोर्स है, एक सोर्स ने बार बार रिवाइज करो, ये दो चीज़ बता रहे होंगे। बाकी सारी की सारी चीज़ पढ़ाई की और उस तैयारी के चाहिए भाई तुमने। लेकिन बस मारे तो भाई पढ़ाई ना हो है, क्यों ना हो है भाई? कितने एक बड्डे हो तुम? थारे घर क्या कहना, देखो बहुत सारे आदमियां के घर में तो कर्जा ले रहे होंगे थारे घर के, कब तारोगे उस कर्जे ने? कितनी को उम्मीदा पे पानी फेरोगे तुम? क्यों सीरियस नहीं हो रहे? मैं इतने दिन तक बार बार यह चीज़ कहने लग रहा हूँ वीडियो बना के, भाई पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। मेरा हाथ पकड़ने या कोई भी ना था, लेकिन उसके बाद भी मैं सोचूं कि भाई किसी का भला हो जाए, मैं अपना टाइम निकालने लग रहा हूँ अपनी पढ़ाई में थे। लेकिन उसके बाद भी आपने न्यू नहीं लग रहा कि हाँ भाई राठी भाई ठीक कब है या जीत भाई ठीक कब है। कद कद पढ़ोगे तुम? एक छोटी सी चीज़ नहीं हो रही था रहता है कि भाई 6 घंटे का शेड्यूल बनाना है, भाई आज मैंने यो सब्जेक्ट पढ़ना है, इतनी बार यो रिवाइज करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने आगे ले जाऊंगी ज़िंदगी में। लेकिन अगर ये अड़े रह गए तो 2-3 साल भर्ती नहीं होंगी, और उसके बाद सिर्फ ज़िंदगी में रोना रह जाएगा। अगर तुमने नहीं पढ़ना तो भाई मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं तो थक लिया भाई। क्योंकि तुमने तो शर्म आती कौन है, तुमने तो शर्म बेच खाई। तुमने न्यू फर्क नहीं पड़ता कि थारे करके तारे कहने के उम्मीद लाए बैठे हैं, तुमने कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस सोआंगे भाई आपा तो सोए तो काम ना चल रहा है। जिंदगी लात मारेगी तो रोना पड़ेगा। जिंदगी में तुमने डिस्ट्रैक्शन ईव दिख रही है, लेकिन एक टाइम पे तुमने डिसिप्लिन भी आओगा, डेली नौकरी करने जाओगे, थारे लात मारेंगे उड़े मैनेजर के ना भाई 2 घंटे और काम करके जा। जब भी तो सीरियस होगे, जब भी तो थारे भीतरले में डिसिप्लिन होगा। लेकिन डिसिप्लिन होगा जब जिंदगी थप्पड़ मारेगी, और जिंदगी का थप्पड़ ऐसा हो है संभल नहीं पाता आदमी। अब आप सब ने देखना है कि आपने पढ़ाई करनी है या नहीं करनी है। मैं बस आप तक इतनी चीज़ें समझा सकूँ था, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं कह नहीं सकता। एक घर का आदमी भी आप सब इतनी क्लियरिटी नहीं दे सकता जितनी मैं तुमने देने लग रहा हूँ। लेकिन उसके बाद भी आप पढ़ नहीं रहे, तो भाई मैं अब इस तक कुछ नहीं कहूँ। अगर यह वीडियो समझ में आ गई हो तो भाई थोड़े से सीरियस होकर पढ़ाई का लाग जियो। अगर फिर भी नहीं पढ़ना तो किताबा ने फेंक दो भाई, ने एक्टिंग मत करो, अपनी नौकरी कर लो। मिलना ही भाई नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक राम राम भाई सारे भाइयों ने।